हेलो दोस्तों, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके पास में वेटिंग टिकट, आपका अगर टिकट वेटिंग में है फिर भी आप कंफर्म टिकट मतलब कंफर्म सीट पे कैसे जर्नी कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं जो अपने एज ए स्टाफ के रूप में अपने यहाँ पे ट्रेवल करना चाहते हैं, तो टीटी से वो जब सीट के बारे में पूछते हैं तो टीटी उनको बोलता है कि सीट खाली नहीं है, या फिर जो है खाली होगी तब बताऊंगा, चार्ट प्रिपेयर होगा तब बताऊंगा। तो दोस्तों अब जो है टीटी से आपको पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास में टिकट वेटिंग में है, और दोस्तों टिकट वेटिंग में आपके पास में विंडो टिकट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाली जो टिकट है वो आपके पास वेटिंग है और आप जाके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी वो टिकट अगर कैंसिल हो जाती है, यानी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है, तो ऑनलाइन वाली जो है टिकट वो कैंसिल हो जाती है और आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाता है। जबकि विंडो वाली जो टिकट होती है उसका पैसा आपको रिफंड नहीं होता है, इसलिए आप उस पर ट्रेवल कर सकते हो दोस्तों, उस पर आप एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब आप टीटी से पूछोगे तो टीटी कहेगा कि चार्ट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, या जो है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आपकी टिकट अभी वेटिंग में है, आप यहाँ खड़े रहिए, ऐसा सब कुछ ऐसे बताएगा। टीटी आपसे ढंग से बात नहीं करेगा। तो दोस्तों अब जो है टीटी से पूछने को आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद पता लगा सकते हो कि ट्रेन के अंदर कौन सी सीट खाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे अपन ट्रेवल करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई ट्रेन है गंगानगर से बांद्रा वाली एक ट्रेन चलती है, रावली एक्सप्रेस। तो उसमें सभी जो सीटें होती है वो गंगानगर से लेके बांद्रा तक तो बुक होती नहीं है ना, किसी भी कंडीशन में टुकड़ों में बुक होती जाती है। कोई सीट वहाँ पे गंगानगर से सूरतगढ़ तक की होगी, कोई सीट सूरतगढ़ से भी आगे जयपुर तक की होगी, या जयपुर से किशनगढ़ तक की होगी। तो ऐसे टुकड़ों में सीट रहती है। और मान लेते हैं कि आपको अर्जेंट ही जर्नी करनी है और आपकी जो है सीट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई है, टिकट वो वेटिंग में चल रही है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे विंडो टिकट और पहुंच जाएंगे ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन के अंदर अब अपन जो है जैसे गंगानगर से बैठ रहे हैं, तो गंगानगर से अपना डेस्टिनेशन मान लेते हैं अजमेर आपको जाना है, और आपकी टिकट वेटिंग में, तो आपको डायरेक्ट सीट तो अवेलेबल नहीं होगी उसमें, डायरेक्ट सीट तो आपको नहीं पता लगेगी। लेकिन आपको जो जर्नी यहाँ पे टुकड़ों में करनी होगी, और वो कैसे करनी होगी दोस्तों, वो भी बिना टीटी से पूछे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आप गंगानगर से देख लीजिए, वो जो आप बोर्डिंग कर रहे हो 14701 जो भी ट्रेन आपकी वो है, उसमें आप डालिए। और एक जो है ऐप है, मैं आपको बताता हूँ, IRCTC ऐप आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन गूगल से भी जाके आप सर्च कर सकते हो, वो मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे जो है बने रहिए दोस्तों। देखिए तो एक सिंपल सी प्रोसेस है, आपको जो है यहाँ पे गूगल पे या क्रोम पे जाना है, और गूगल पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ट, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सर्च पे, और आपके सामने जो है सबसे ऊपर जो खुल के आ रहा है इंटरफेस रिजर्वेशन चार्ट्स, इस पर अपन क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का आपको ये परफॉर्मा दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेन रहेगी वो डाल लीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 14701 की, तो 14701 जो ट्रेन है दोस्तों उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो 14701 इसमें डाल देते हैं। 14701 ये मैंने इसमें डाल दिया है, रावली एक्सप्रेस। और देखिए डेट जो है आज की ही रखेंगे अपन, जिस दिन आप बोर्डिंग कर रहे हो जर्नी, उस दिन की डेट जो है ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। और बोर्डिंग स्टेशन जो है आप कहाँ कौन सा स्टेशन यहाँ पे डालना चाह रहे हो। तो देखिए दोस्तों अब जो है ट्रेन गंगानगर से तो निकल ही चुकी है, तो मैं यहाँ पे बोर्डिंग करना चाहता हूँ अजमेर से, तो मैं अजमेर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने अजमेर डाल दिया, और इस पर गेट ट्रेन चार्ट पे अपन क्लिक कर लेंगे, तो इस टाइप का आपके सामने ये खुल के आएगा इंटरफेस। और यहाँ पे देखिए आप जो है कौन सी क्लास का आपके पास में टिकट है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, या स्लीपर क्लास है। अब मान लेते हैं कि अपन जो है यहाँ पे थर्ड एसी जो है, थर्ड एसी में अपन यहाँ पे टिकट करवाना चाह रहे हैं। आप थर्ड एसी का अपने पास में टिकट है, तो थर्ड एसी पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये जो है आपकी अजमेर से जो सीट वैकेंट है उनकी डिटेल आ गई है दोस्तों। और ये जो है अजमेर से जो भी सीटें खाली है, और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपको कौन से जो कोच है उसमें सीट चाहिए। मान लो आपको B3 में नीचे, आपको B2 में चाहिए, तो यहाँ पे B2 डाल देंगे, और B2 डालेंगे तो ये B2 की जो सीटें रहेगी वो आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे किसी बंदे को मान लेते हैं सपोज दैट अजमेर से उसको जाना है अहमदाबाद। अब देखिए अहमदाबाद जो है उसको डायरेक्ट यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं दिखाएगी। अगर सीट वैकेंट होती तो आपको जो यहाँ पे वो क्लियर हो जाती सीट, और आपको वहाँ पे सीट अलॉट हो जाती। लेकिन सीट वहाँ पे डायरेक्ट इतनी जर्नी के लिए वैकेंट नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है अजमेर से। देखिए ये अजमेर है, अजमेर अजमेर इधर आपको दिख रहा होगा, अजमेर से ब्यावर, अजमेर से रानी, अजमेर से रानी। तो देखिए अजमेर से रानी जो है बहुत डिस्टेंस पड़ती है, तो सबसे पहले आपको जो है इसमें B2 कोच में जाना है। 22 नंबर सीट पे अपर बर्थ है, ये खाली रहेगी दोस्तों अजमेर से रानी तक। अजमेर से रानी तक आप इस सीट पे ट्रेवल कर सकते हो बिना टीटी से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे कोई पैसेंजर आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ऑनलाइन चार्ट में वैकेंट दिखा रही है
तो आप जो है रानी तक यहाँ पे जर्नी कीजिए, और रानी के बाद में जैसे कि रानी हो जाएगी तो रानी के बाद में आप फिर जो है रानी से आप सर्च कर लेना उसमें, जैसे अभी अपन ने सर्च किया था। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, ये 3rd AC है, इसमें फिर जो है आप रानी से सर्च कर लोगे। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है B3 में अगर सीट नहीं मिल रही है रानी से तो आप B4 में भी सर्च कर सकते हो। B4 में नहीं मिल रही, B5 में कर लेंगे, B6 में कर लेंगे, जिस भी कोच में आपको सीट दिखाए रानी से आगे की जर्नी के लिए। तो रानी से मैक्सिमम दूरी मान लेते हैं कि बीच में और टुकड़ों में कहीं तक जो है कोई ना कोई सीट वैकेंट रहती है। सारी 100% सीटें हमेशा फुल नहीं होती है लंबी लंबी जर्नी के लिए। तो आप जो है वहाँ पे उस सीट पे जाके आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। जैसे आप वहाँ पहुँचोगे तो फिर जो है आप अहमदाबाद के लिए भी यहाँ पे सीट देख सकते हो, और कई बार जो है रानी से आपको हो सकता है अहमदाबाद के लिए कोई सीट पूरी लंबी जर्नी के लिए भी यहाँ पे दिखाई दे दे। तो दोस्तों ऐसा ही हम करते हैं जनरली, जिन लोगों को नहीं पता होता है। बाकी आजकल काफ़ी लोगों को ये पता है इस बारे में, तो इसलिए टीटी से वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, वो अपनी वेटिंग की टिकट लेते हैं और इस तरह से सर्च करके अपनी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप लोग भी ऐसे जर्नी कर सकते हो, बिना टीटी से पूछे आप सीट पे जाके बैठ सकते हो। आपके पास में वेटिंग की टिकट है तो आप जो है जर्नी करने के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते टिकट जो है आपके पास में विंडो की टिकट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे जर्नी कर सकते हो। B3 में नहीं, आपको B6 में चाहिए तो B6 में आप सर्च कर लीजिए, B6 में कौन कौन सी सीटें वैकेंट है। B6 का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और B2 B1 में देख लीजिए, B1 का भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, या B2 वगैरह में जिसमें भी जो दिखा रहा है, क्योंकि कुछ कोचेस जो है वो रिजर्वेशन के लिए रखे होते हैं, और आजकल जो है अलग अलग स्टेशनों से, जो कि बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ से ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ट जो है बार बार बनते रहते हैं। तो उस हिसाब से कई बार कोचेज में नहीं दिखाता है। बाकी इस तरह से आप यहाँ पे जर्नी कर सकते हो, और आराम से बड़े आरामदायक से आपकी जर्नी कर सकते हो। देखो अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग जगह, जैसे नाना से छापरी तक ये जो है आपका B3 में सीट खाली है, इधर सीट नंबर रहेगा, मिडिल है, अपर है, सारा कुछ आपको दिखाएगा। ये पालनपुर से छापी तक खाली है। देखिए पालनपुर से अगर किसी को आगे जर्नी करनी है तो छापी तक, तो यहाँ पे इसमें बैठ जाएंगे B3 कोच में, इस सीटों पे आगे फिर जो है इसी तरह से जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। या फिर जो टीटी से पूछ सकते हैं, जनरली टीटी भी बता देंगे कि ये जो सीट है यहाँ से यहाँ तक खाली है, बाकी आगे जो रिजर्वेशन चार्ट बनेगा तो उसके बाद में फिर से आप यही प्रोसेस अपना के आप अपनी यहाँ पे ट्रेवल कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। और ये जो है सारी कुछ जर्नी तब है जब आपको अगर कोई इमरजेंसी काम है या इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको जाना है तो बाकी जो है आप अपना प्रॉपर रिजर्वेशन करवा के जाइए, ताकि ऐसे जो आपको बार बार अलग अलग सीट यहाँ पे चेंज नहीं करनी पड़े। बाकी जर्नी जो है अगर आप इमरजेंसी में कर रहे हो तो ऐसे भी आप जर्नी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब जैसे कि IRCTC चार्ट से भी सेम आप ये प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों IRCTC जो चार्ट होता है वो सभी लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए ये जो है गूगल तो आपके फ़ोन में सभी के पास रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ पे आप जाके इस तरह से ये सर्च कर सकते हो, और सर्च कर करके अपनी यहाँ पे जर्नी कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, TT ऑन ट्रेन कैन बुक टिकट टिल अहमदाबाद जंक्शन, ऑनलाइन बुकिंग इज अवेलेबल फ्रॉम अहमदाबाद जंक्शन ADI। तो देखिए अहमदाबाद तक जो है अब नई बुकिंग जो है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से सारे कुछ चार्ट प्रिपेयर हो चुके हैं। अजमेर से भी चार्ट बन चुका है। इस टाइम जो अगर बुकिंग हो सकती है वो इस ट्रेन की अहमदाबाद से हो सकती है। उससे पहले अगर आपको बुकिंग करवानी है तो TT से आपको मिलना होगा, TT आपको मैन्युअली यहाँ पे टिकट बना के देगा। तो ये सारी कुछ प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें आप वेटिंग पे भी अपनी कंफर्म टिकट की तरह आराम से जर्नी कर सकते हो। साथ ही जो है रेलवे एम्प्लॉय को भी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है, TT कई बार सीट्स वगैरह नहीं बताता है, तो उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि TT कब बताए कौन सी सीट पे बैठे। तो आपको TT से पूछना नहीं है, TT को बता देना है कि सर हम जर्नी कर रहे हैं। बाकी सीट जो आप खुद से अपने यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सर्च करके अपनी यहाँ पे जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। तो आई दोस्तों जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।